Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With my next video, this is based on first chapter, the information system. आज से हम जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि जो पीसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी जो नीड है वो क्यों है और इनको हम क्यों स्टडी करने वाले हैं, पीसी क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट है, या क्विक बुक्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसका जो बेसिक पर्पस है दैट इज़ इंफॉर्मेशन। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा थेरेटिकल चलेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअली भी हमें पता हो कि किस तरह काम करता है और क्या किस तरह काम करना है उसके ऊपर, पीसी के ऊपर भी, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट होता है, लाइक अदर बिजनेस रिसोर्सेज, मटेरियल, कैपिटल, लेबर। जिस तरह किसी बिज़नेस को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसी तरह सेम एज़ लाइक इंफॉर्मेशन भी एक बहुत ही वाइटल जो है वो है, सर्वाइवल है किसी भी बिजनेसेस के लिए। जब बिजनेसेस को रन करना है तो इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें ऑब्वियसली रन करती है। और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, मे बी यू नो अवेयर अबाउट द 3 लेवल्स और 4 लेवल्स। कुछ लोग 3 करते हैं, कुछ लोग 2 कंसिडर करते हैं, कुछ लोग 3 करते हैं, कुछ 4 करते हैं, बट बेसिकली 4 को फ़िलहाल मैं डिस्कस करना चाहूँगी इधर। तो जो बिजनेसेस में जैसे मटेरियल, कैपिटल, लेबर होता है, इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत वाइटल है। विदाउट इंफॉर्मेशन द बिजनेस मे फेस लॉसेस और मे बी शट डाउन, because every businesses have vast quantities of information to flow, because बहुत सी quantities में हमें इंफॉर्मेशन होती है जो फ्लो करती है। जस्ट लाइक हम मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेबर से रिलेटेड है। और इसके अलावा बिज़नेस को रन करने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रन करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिलीवर होती है अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द कह लें टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन का सिस्टम जो है वो एक क्रिएट हो जाता है, एक इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। कुछ जब हमने सप्लायर से डील करना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी और कुछ हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एक इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट है जो कि इंटरनली फ्लो करता है एज वेल एज एक्सटर्नली भी। नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास है कि डिवीजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी हम डिवीजन करते हैं हॉरिजॉन्टली इन सेवरल लेवल्स, लाइक बेस लेवल, ऑपरेशन मैनेजमेंट लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप मैनेजमेंट लेवल। बेस लेवल पे वो लोग आ जाते हैं जैसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड वर्क में, लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेल्स हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ऑपरेशंस जो मैनेजमेंट लेवल है इसमें मैनेजेस ऑपरेशंस, इसमें जो ऑपरेशंस से रिलेटेड मैनेजमेंट है वो की जाती है। ऑपरेशंस रिगार्डिंग बिजनेस को रन से करने से रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसी तरह जो मिडल मैनेजमेंट लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है अमंग जो हमारी मैनेजमेंट लेवल है मिडल लेवल पे। टॉप मैनेजमेंट लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। लाइक टॉप मैनेजमेंट जो है वो किसी भी लाइक इनको समरी की जो है नीड होती है। बेस लेवल जो है यहाँ पे डिटेल्ड जो है लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरह जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन वो है फ़्लो करती है। तो फर्स्ट में देखें कि जो हॉरिजॉन्टली है वो डे टू डे ऑपरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम ये हॉरिजॉन्टली है, लाइक ये इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर ही इंटरनली ही जो हमारे फर्स्ट लेवल होता है, हमारा बेस लेवल होता है, उसी पे जो है आप ये कह लें फ़्लो कर रही होती है। और जो वर्टिकल में हम देखें तो जो जब हम जाएंगे ऑपरेशन पर्सोनल से टॉप मैनेजमेंट की तरफ तो अब परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन शेयर होगी, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है कि वो देखे टोटल कि कितनी प्रोडक्शन हो या डे में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एक हमें बेसिकली जैसे इनकम स्टेटमेंट्स बना के दे सकते हैं, बैलेंस शीट दे सकते हैं। तो जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है वो जाती है बेस लेवल टू टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशंस
से रिलेटेड बजट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेस लेवल तक जो है डिटेल्ड प्रोवाइड की जाती हैं। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट है इसको समराइज्ड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है किसी भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन की। और जब बेस लेवल की बात करें तो यहाँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। और यहाँ सप्लायर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो टॉप मैनेजमेंट से जिनका कंसर्न है। इसके अलावा जो सप्लाई डे टू डे ऑपरेशंस में एक्सटर्नली सप्लायर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये एक जो फ़्लो है वो क्रिएट हो जाता है इंफॉर्मेशन का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट देखते हैं जो इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको ज़रा डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल फ्लोज of information used primarily at the operation level to capture transaction and operations data, while vertical flows of information downwards flows instructions, codes and budgets, quotas। इसके बाद upward flows की बात करें तो aggregated transaction and operations data है। और नेक्स्ट हम देखें तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन फ़्लो करती है तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात कर लें तो ट्रेडिंग पार्टनर्स में हमारे कस्टमर सेल्स आ जाते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन, परचेज इन्फॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स एंटिटीज़ हैविंग इंटरेस्ट इन फर्म्स लाइक स्टॉक होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, बैंक्स, ईटीसी एक्सेट्रा। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। ईच यूज़र जो है वो हर ग्रुप का यूनिक इन्फॉर्मेशन उसकी रिक्वायर होती है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी और ग्रुप के लिए रिक्वायर है, ये ग्रुप और है, यहाँ इंफॉर्मेशन की टाइप कुछ और है, यहाँ और रिक्वायर है, यहाँ कुछ और रिक्वायर्ड है। सो मिडल मैनेजमेंट को किसी और तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ईच यूज़र ग्रुप हैज़ यूनिक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। हायर लेवल नीड्स इंफॉर्मेशन इन एग्रीगेटेड एंड समराइज्ड फॉर्म, लोअर लेवल्स नीड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ for today. If you like, kindly share with your friends, subscribe my channel, and as well as on follow me or like my page on Facebook. And never forget your share your with your friends, loved ones. Share with them and help them. Jazakallah.